नॉर्मल और सी सेक्शन, बहुत सारे लोगों का ये सवाल था और मैं जवाब नहीं दे पा रही थी क्योंकि एक एक को जवाब देना मुश्किल हो रहा था। सो आई थॉट कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाती हूँ। सो मैं निधि स्वागत करती हूँ चैनल निधि अभी में। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। सो गाइस, जब से ना मेरी डिलीवरी हुई है तो उसके बाद से मुझे बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन आ रहे थे रिगार्डिंग माई डिलीवरी एंड रिगार्डिंग माई प्रेगनेंसी। तो आई थॉट कि मैं एक एक करके वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, एक एक करके सारे वीडियोस। सो आज की जो वीडियो है वो है जो मोस्ट कॉमन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो है दी आपकी डिलीवरी नॉर्मल है या फिर सी सेक्शन। तो मैंने सोचा कि चलो एक पर्टिकुलर सा वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कुछ अपनी डिलीवरी के टाइम क्या हुआ, मतलब क्या ऐसे मिस्टेक्स नहीं, क्या आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। सो वन बाय वन मैं करके वीडियोज़ आप लोगों के साथ लाती रहूँगी अगर आप लोग कॉमेंट करेंगे तो बेसिकली जो मेरी डिलीवरी थी ना वो एकदम से सडन अटेंडम, मतलब बोल सकती हूँ कि इमरजेंसी डिलीवरी करनी पड़ी थी। 17 अप्रैल का दिन था। हम डॉक्टर के पास गए थे, एक जो नॉर्मल रेगुलर सा विजिट होता है ना, चेकअप, हम उसके लिए गए थे और हमें कोई आइडिया नहीं था कि आज हमारी डिलीवरी होने वाली है। सिर्फ हम गए थे एंड वहाँ पे डॉक्टर ने जो भी चेकअप वगैरह होता है ना, मतलब जो रेगुलर चेकअप्स होते हैं वो उन्होंने किया। इवन उस दिन उन्होंने सर्विक्स भी चेक किया था, लाइक ओपनिंग हो रही है या फिर नहीं फॉर डिलीवरी, क्योंकि ऑलमोस्ट 17 अप्रैल के बाद 10-15 दिन बचे थे मेरे 9 मंथ्स कंप्लीट होने में। तो सर्विक्स चेक भी हुआ था, वो तो पता ही नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि जैसे वेट वगैरह चेक होता है, सारी चीज़ चेक होती है। उसके बाद मैम ने सर्विक्स चेक किया, उसके जस्ट बाद मैम ने मेरा बीपी चेक किया। तो जब मेरा बीपी चेक हुआ ना, तो मतलब बीपी चेक करते ही जैसे जो मेरी डॉक्टर है उनके चेहरे, मतलब एकदम से जैसे कि क्या हो गया, इतना ज़्यादा मेरा बीपी हाई हुआ था, बढ़ा हुआ था मेरा बीपी। तो वो एकदम से मतलब बोली कि नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता, हमें जस्ट मतलब डिलीवरी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके 37 वीक्स आई थिंक कंप्लीट होने चाहिए। तो मेरे 37 वीक्स उसी दिन कंप्लीट हो चुके थे। ये टच बहुत लकी बात थी, भगवान साथ थे कि मेरे 37 वीक उस दिन कंप्लीट हो चुके थे। बेबी भी मैच्योर हो चुका था अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, एंड वैसे भी हो ही जाता है, बेबी 37 वीक्स पे फुल मैच्योर हो जाते हैं जो बेबी होते हैं टमी में। तो सर्विक्स कितना ओपन हुआ कितना नहीं वो बात तो हट गई, क्योंकि उसके बाद जब बीपी मैम ने चेक किया तो उसके बाद सिर्फ यही हुआ कि बीपी मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो इवन मैम ने पूछा भी कि क्या तुम्हें मतलब कुछ फील हो रहा था कुछ दिनों से। तो मुझे 4-5-6 दिनों से, मतलब जब मुझे विजिट के लिए जाना था मैम के पास, उसके 5-6 दिन पहले से ना मेरा हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैं कोई दवाई नहीं ले सकती थी, बहुत ज़्यादा झंडू बाम वगैरह भी यूज़ नहीं कर सकती थी, हल्का फुल्का यूज़ करती थी, बट हेडेक कंटिन्यू हो रहा था मेरा, ठीक नहीं हो रहा था। तो मैम ने पूछा, ने बताया, तो बोला कि यही रीज़न होता है कि लास्ट टाइम पे ना जो हमारा हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है और सर दर्द मतलब किसी भी ऑइंटमेंट से ऑयलिंग से ठीक नहीं हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए ये चीज़। एंड आई थॉट कि तो नॉर्मल सी बात है, हेडेक ही है, और मैंने ये चीज़ अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म नहीं किया। मुझे लगा था कि नॉर्मली मेरा हेडेक वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है, तो मैंने डॉक्टर को इन्फॉर्म नहीं किया। तो उसको उन्होंने डाटा कि अगर हेडेक जैसा कुछ भी था तो तुरंत इन्फॉर्म करना था हमें कि हाँ कुछ ऐसा हो रहा है। बट नॉर्मली सा मतलब सोच करके हम लोगों ने छोड़ दिया कि यार ठीक है, होता है ये नॉर्मल सा हेडेक प्रेगनेंसी में। सो अगर आप लोग प्रेग्नेंट है ना और ऐसा टाइम चल रहा है तो बिल्कुल भी इस छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर नहीं करिएगा। तो उस वक्त जब बीपी वगैरह चेक हो, बीपी बहुत ज़्यादा था, तो मैम ने बोला कि हमें आज के आज डिलीवरी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप बोलोगे तो हम मतलब पेन इंड्यूस करेंगे, लेबर इंड्यूस करेंगे, उसके बाद हम कोशिश कर सकते हैं मतलब नॉर्मल डिलीवरी की भी, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है नॉर्मल डिलीवरी का करने के लिए। बट फिर भी एक बार हम कोशिश कर सकते हैं, मतलब आज रात तक हम कोशिश कर सकते हैं। तो हम लोगों का सीधे था कि नहीं, हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, कुछ कोशिश नहीं करना है, हमें सीधे डिलीवरी ही करवानी है, क्योंकि नॉर्मल के लिए हम वेट करें, लेबर इंड्यूस पेन इंड्यूस करें, उसके बाद नहीं होता है तो वो पूरा टाइम वेस्ट होगा, और हमें कोई रिस्क नहीं लेना था। तो मैम ने बोला कि अभी के अभी एडमिट हो जाओ, या फिर तो जब उन्होंने बोला कि अभी के अभी एडमिट होने के लिए, हमने बोला कि थोड़ा सा अगर हमें टाइम मिल जाए हम घर जा करके थोड़ा सा कुछ सेटल करके आते हैं। तो उन्होंने बोला कि जा सकती हो, लेकिन 2 घंटे ऑब्जर्वेशन में रहने के बाद। तो मतलब उस विजिट के बाद, मैम की विजिट के बाद 3 से 4 घंटे या 2-3 घंटे हम ऑब्जर्वेशन में थी। मैं बीबी का इंजेक्शन लगाए, बहुत सारी चीज़ें हुई, हर चीज़ मतलब उस टाइम पर चेक हो रहा था, मॉनिटर किया जा रहा था, तो वो सब चीज़ें चेक हुई। एंड उसके बाद भी जब लास्ट एकदम सब कुछ नॉर्मल हो गया, मेरा बीपी थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, तो फिर मैम ने बोला कि ठीक है अभी घर जाओ तुम बेटा,
बेटा और आराम से मतलब जो भी तुम्हें सेट वेट करना है अपने सामान वगैरह वो सब लेकर के आओ, जो अपने बैग वगैरह रेडी कर रखा है उसको लेकर के आओ। हालांकि मुझे किसी का भी बैग रेडी नहीं करना था, ना बेबी का ना मेरा, क्योंकि सारी चीज़ें मेरे हॉस्पिटल है मेरे पैकेज में प्रोवाइड थी ऑलरेडी। बट फिर भी सेफर साइड के लिए मैं सब कुछ सेट करके रखी थी। तो फॉर सेफर साइड में सब कुछ सेट करके रखी थी, क्योंकि हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि फिर उस टाइम पे भागम भागो, उससे अच्छा कि मैं सब कुछ सेट करके रख ली। तो फिर उसके बाद हम घर गए एंड मतलब फैमिली में भी बताया, मम्मी से भी बात, मतलब 10 बजे के आसपास रात में मैं एडमिट हो गई थी। फिर मैम ने पूछा कुछ खाया है तुमने, तो कुछ भी मैं वैसे तो नहीं खाई थी, पर जब घर पे गए मतलब मम्मी मेरी जो मदर इन लॉ है उनसे एकदम देखा नहीं जा रहा था कि कब से नहीं खाई पी। उन्होंने मुझे 1 गिलास पानी पीने को दे दिया। डॉक्टर ने मना किया था, मतलब मैं भी मना करी थी कि मम्मी मैं नहीं पीऊँगी। मम्मी तो मुझे रोटी सब्जी भी दे रही थी, बट मैंने नहीं खाया है, मैं सिर्फ 1 गिलास पानी पी ली। और वो 1 गिलास पानी पीने की वजह से मेरी डिलीवरी और डिले हो गई, नहीं तो उसी रात मेरी डिलीवरी हो जाती। बट मेरी डिलीवरी नेक्स्ट डे। फिर उसके बाद जब हॉस्पिटल गई, घर से मतलब सारा कुछ सेट वेट करके हम हॉस्पिटल गए, तो फिर डिलीवरी नहीं हो सकती थी जब डॉक्टर ने पूछा, क्योंकि मैंने पानी पी लिया था। उसके बाद मतलब अगेन मैं अंडर ऑब्जर्वेशन में रही, बेबी की हार्ट बीट, बीपी, शुगर, मतलब सब कुछ चेक हो रहा था, क्योंकि मेरा शुगर भी बढ़ गया था एट द टाइम ऑफ एंड टाइम, मैं बोल सकती हूँ एंड टाइम पर मेरा शुगर भी बढ़ गया था। तो सारी चीज़ें टाइम टू टाइम मॉनिटर हो रही थी। उसके बाद रात 2 बजे के पहले ही मुझे 12-1 बजे मुझे एक सैंडविच दे दिया गया था, साथ में चाय दे दी गई। उसके बाद रात 2 बजे जो नर्सेज होती हैं, सिस्टर्स, वो आए और मुझे बोली कि अभी पानी है, आपको अगर पीना है तो आप पी लो, उसके बाद अब आप कुछ भी नहीं खा पी सकते हो। तो खैर मैं पानी वानी पी, पानी मैंने हटवा दिया फिर सामने से, क्योंकि सामने रहता तो मुझे बार बार भूख लगती, प्यास लगती देख करके। तो 2 बजे से लेकर के उसके बाद मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। मॉर्निंग फिर हुई, डॉक्टर आई, देन अगेन मतलब मॉनिटर में तो मैं चल ही रही थी, सारी चीज़ें वहीं पर चेक हो ही रही थी। फिर उसके बाद मतलब कुछ सी क्लिप्स में कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ यहाँ स्क्रीन पे। देन मैं लेबर रूम में थी उस टाइम पे। लेबर रूम के बाद मैं लेबर रूम के बाद ना मैं जो ऑब्जर्वेशन रूम होता है उसमें गई, रिकवरी रूम में गई, और उसके बाद फाइनली मैं ओटी में गई, ऑपरेशन थिएटर में। तो वहाँ पे भी बस मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि हाँ सब कुछ अच्छा होना चाहिए, फिंगर क्रॉस, माँ और बेबी दोनों ठीक होना चाहिए, दोनों का ठीक होना एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ट्रस्ट मी, मेरी डॉक्टर जो थी उन पे हमें आँख बंद करके हम भरोसा कर सकते थे, वो इतनी अच्छी डॉक्टर थी डेफिनेटली। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि अब तक ऐसा मैं बहुत ज़्यादा गायनोलॉजिस्ट से नहीं मिली हूँ, बट 1 ही 2 से मिली हूँ, वो वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर मैं पूरे नोएडा में बोल सकती हूँ कि बेस्ट डॉक्टर, उनके जैसे डॉक्टर कोई नहीं होंगी। तो यस, तो उसके बाद फिर जब मैं डिलीवरी रूम में गई एंड सारा जो एनेस्थीसिया लगता है, एपिड्यूरल दिया जाता है बैकबोन में, वो सब दिया गया। इतना ज़्यादा घबराई थी, मुझे इंजेक्शन का इतना डर था, एक तो एपिड्यूरल का, एक जो यहाँ पे लगता है। बट वहाँ की जो सिस्टर्स थी, नर्सेस, इतनी अच्छे से इतना कामली सारा कुछ कर दी कि मुझे इवन पता तक नहीं चला कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। बहुत अच्छी थी। मेरे हॉस्पिटल का नाम एंड जो मेरी डॉक्टर हैं, अगर आप लोग डेफिनेटली एक अच्छी डॉक्टर देखना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं, मैं जो भी डिटेल्स है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि यार अगर मेरी वजह से किसी एक का भी भला हो सके ना तो वो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप अच्छी डॉक्टर ढूंढ रही हैं ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी और बिफोर प्लानिंग योर प्रेगनेंसी, तो डेफिनेटली आप उनसे विज़िट कर सकते हैं। तो ये रहा। फिर उसके बाद मैम आई थिएटर में, सारा कुछ मतलब जैसे होता है प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। वो जो एनेस्थीसिया देने के बाद मुझसे पूछा जा रहा है, पता चल रहा है पेन हो रहा है। मैं कितनी जल्दी बॉडी, जो हाफ बॉडी होती है कमर के नीचे से, कितनी जल्दी वो बॉडी नम हो गई, मुझे पता ही नहीं चला, एकदम से नमनेस हो गई। मैम पूछ रही है दर्द हो रहा है, मैं बोल रही हूँ नहीं लेकिन पता चल रहा है, आप टच कर रहे हो मुझे पता चल रहा है। तो बोली पता चला, दर्द नहीं हो रहा है। बोला नहीं। उसके बाद कब में कटवट लग गया, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। फिर फाइनली जो सुकून मिला बेबी के रोने की आवाज़ सुन करके, ओ माय गॉड, उस पर भी मतलब बस एकदम मन में था। रोने की आवाज़ सुनने के बाद भी बस लग रहा था कि बेबी ठीक है ना। जब डॉक्टर ने बोला बेटा सुना ना आपने रोने की आवाज़, तब मेरे दिल को तसल्ली हुई कि यस एवरीथिंग इज़ गुड। मेरे दिमाग में सिर्फ ओम नमः शिवाय के आगे कुछ भी नहीं चल रहा था। एंड मेरा फोकस था डॉक्टर्स की बातों पे, वो लोग क्या बात कर रहे हैं कि सारी बातें नॉर्मल हो रही है ना, देन इट मीन्स कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। तो जब बेबी के रोने की आवाज़ आई तो उसके 2-3 मिनट के बाद मुझे याद आ रहा है, मैं बोल रही हूँ कि मैम टाइम क्या हो रहा है। तो मुझसे पूछा जा रहा है क्यों।
क्यों बेबी का मुझे बर्थ टाइम याद रखना है तो वहाँ पे सब हंसने लगे, बोले तो ऑलरेडी मेंशन है, 2-3 मिनट बाद आप पूछ रहे हो, 2-3 मिनट बाद तो क्या आपको टाइम पता चलेगा। फिर बोली कि राइट साइड में देखो, तो मैंने राइट साइड में देखा, एक वाइट बोर्ड था, वहाँ पे लिखा था वेलकम टू ओटी एंड एवरीथिंग, बेबी की डिटेल, मतलब सब कुछ लिखा हुआ था, टाइम से लेकर के ब्लड ग्रुप तो मेरा लिखा हुआ था, उसके बाद मेंशन हुआ था क्योंकि वहाँ पे लिस्ट में था, वेट क्या है, टाइम क्या है, डेट क्या है, डे क्या है, ईयर, मतलब सब कुछ मेंशन था सिवाय सेक्स के, लड़का है या लड़की है। होने के बाद ये तुरंत नहीं लिख रहे थे वहाँ पे, और मेरा दिमाग वहीं पर था। हालांकि मुझे जाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मुझे था कि बस सेफ हो, अच्छा हो, हेल्दी हो बेबी, लड़की हो या लड़का हो। मैंने पूछा तक भी नहीं एक बार कि क्या है, लड़की या लड़का है, क्योंकि मुझे लगा था कि बस अच्छा सा हेल्दी बेबी हो हमारा, जो भी हो। तो फिर उसके बाद मैं पूछी नहीं, फाइनली यहाँ बगल में ला करके जो सिस्टर है वो लाती हैं और दिखाती हैं कि हाँ देखिए आपकी बेबी गर्ल है, दिखाती। फिर उसके बाद पूछती है मुझसे कि फीड कराना है, मैंने कहा येस ऑफ कोर्स फीड कराना है। तो वही मतलब ओटी के जहाँ पे अभी सब चल ही रहा था वहीं पर ला करके उन्होंने फीड कराया सबसे पहले बेबी का हमसे। देन जब स्टिचेस वगैरह लगा रही होंगी तो पूछा कि मतलब नींद आ रही हो, तो थकान सा लग रहा हो तो मैं आपको नींद का कुछ दे दूँ इंजेक्शन, मेरे को मुझे कुछ भी नहीं लग रहा, मुझे कुछ भी इंजेक्शन वगैरह नहीं दो। तो सब कुछ मतलब नॉर्मल रहा एंड हो गया। फिर उसके बाद मुझे अगेन रिकवरी रूम में ले जाया गया, वहाँ पे पूरा दिन रही। मैं परेशान थी, मैं मेरे रूम में कब जाऊँगी, जो रूम बुक हुआ, क्योंकि मैं जब से एडमिट हुई थी तब से उस रूम में नहीं पहुँची थी, नहीं गई थी। मेरे दिमाग में बस यही चीज़ चल रही थी कि मुझे मेरे रूम में जाना है और मेरा बेबी और मैं कब जाऊँगी रूम में। सो मैं दिन भर रही थी, शाम 4 बजे तक रही थी और रिकवरी रूम में। उस बीच में बेबी आ रही थी एंड फीड मुझसे कराया जा रहा था, मतलब हो तो नहीं रहा था मुझसे, बट नर्सेस करवा रही थी क्योंकि मिल्क भी तुरंत उतना नहीं होता है, तो वो करवा रही थी आ करके, मैं बेबी को फीड करा रही थी। फिर उसके बाद फाइनली शाम 4-5 बजे के आसपास मैं रूम में गई अपने, वहाँ पे पहुँच कर मुझे सुकून मिला। यहाँ पे मैं वीडियो लगा दूँगी, आप देखिएगा। सो ये रही मेरी डिलीवरी स्टोरी, नॉर्मल और सी सेक्शन। नॉर्मल का मेरा ऐसा कोई वो नहीं था कि मुझे नॉर्मल नहीं कराना है, बट मेरा हम लोग का एक ही फोकस था यार कि दोनों सेफ होने चाहिए। सो सेफली मे बी कि नॉर्मल होता तो टाइम लगता, उसमें रिस्क और बढ़ सकता था, तो हमने सीधे सी सेक्शन बोल दिया था, क्योंकि हमने पहले भी डॉक्टर को बोल दिया था कि डॉक्टर हमारे लिए सेफ्टी ज़रूरी है, नॉर्मल या फिर सी सेक्शन बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो होप सो कि वीडियो हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए, एंड थोड़ी बहुत भी अगर मदद मिली हो आप लोगों को मेरी इस वीडियो से, तो प्लीज़ गाइज मेक श्योर कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी और अपडेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइएगा। अब आपको मेरे डिलीवरी से रिलेटेड वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।